Sunshine English Medium School, Mangrol, Online Education. Good morning students. Standard 10th, first chapter of Maths, Real Numbers. So first of all हमें ये पता करना है कि एक्चुअली में रियल नंबर है वो क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है वो है नेचुरल नंबर, तो जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। जैसे कि हम काउंट करते हैं 1 2 3 वैसे ही। सो यहाँ उसका एग्जाम्पल्स 1 2 3 और ये इनफाइनाइट है। और इसके सेट को अगर हमें डिनोटेट करना है तो हम इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो ये हुआ नेचुरल नंबर। अब उसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो वो हो गया होल नंबर। तो किस तरीके से, जैसे कि 0 1 2 3 उसी तरीके से ये जो नंबर्स है वो कंटिन्यू आगे बढ़ते हों और इसी सेट को अगर हमें डिनोटेट करना है सो हम 1 2 3 इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा, बट यहाँ अगर ग्रेटेस्ट नंबर की आप बात करेंगे तो वहाँ जो वर्ड यूज़ होगा वो इनफाइनाइट होगा। सेम चीज़ है कि नेचुरल नंबर की हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 0 और 1 होगा, बट यहाँ अगर बात की जाए ग्रेटेस्ट की तो वो भी इनफाइनाइट होगा, उसका कोई एंड नहीं है। उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर ये जो दोनों नंबर्स है उसमें अगर कोई नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाता हो तो हम उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेट होता है नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ऐसे नंबर्स होंगे जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देन जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं तो हमने उसको कहाँ ऐड कर दिया, ऑड में डाल दिया। सो यहाँ हम लिखेंगे नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, वो होगा ऑड नंबर्स। अब यहाँ ये जो नेचुरल नंबर है जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी, पॉजिटिव नंबर भी हम उसे कह सकते हैं क्योंकि वो आगे कोई साइन नहीं है तो +1 +2 होता है। तो जहाँ पर उसको हम पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं। अब ऐसे नंबर्स के जहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो और 0 भी हो, तो ये जो कंबाइन हो जाता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये चैप्टर 7th स्टैंडर्ड में आपने पूरा स्टडी किया डीप में उसे। सो जहाँ जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल नंबर 9 है तो यहाँ मिडल में, ये हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो अगर हम राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे तो 1 2 3 तो ये हो गए पॉजिटिव, फिर वो तो कंटिन्यू आगे तक जा सकती है, नंबर लाइन एक्सटेंड हो सकती है। अगर लेफ्ट हैंड की साइड पर आप आए तो -2 -3, तो इसी तरीके से ये नंबर्स भी एक्सटेंड हो सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ जो पॉजिटिव नंबर और जो नेगेटिव नंबर वो प्लस जो 0 है, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे कहा जाता है इंटीजर। सो ये हुआ आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। अब यहाँ ऑड इवन नंबर्स और उसके बाद आया जो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का कॉम्बिनेशन है वो हुआ इंटीजर्स। अब इसमें हमें देखना है प्राइम नंबर कौन सा है
वो कैसे पता चलेगा हमें? उसके बाद जो आते हैं वो है प्राइम नंबर्स। तो अब हमें कैसे ये पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं? तो उसमें आपको एक डेफिनेशन है वो ये देखनी है कि जो भी नंबर गिवन है, ठीक है, जो भी नंबर आपको गिवन है वो डिवाइड हो सकता है डिवाइड बाय 1 एंड itself only, ऐसे नंबर्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिया 17, तो आपको पता ही है 17 डिवाइड बाय 17 करेंगे, ठीक है, 17 है उसको हम डिवाइड बाय 1 करेंगे। तो ये इसी तरीके से कि ऐसे फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो 17 मल्टीप्लाई 1 तो 17 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उसके अगर जो फैक्टर्स है तो यहाँ पर हम 1 और दूसरा जो फैक्टर्स है वो लिखेंगे हम 17। सो ओनली 2 फैक्टर्स हो, कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि जो ओनली 2 फैक्टर्स अगर किसी भी नंबर्स के हैं तो वो कहलाता है प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 13 है तो आप क्या करोगे? उसमें 13 अगर है तो आपको ये देखना है कि 1 और 13 दो ही फैक्टर्स है वो उसके होते हैं। अब उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? जैसे हमने प्राइम ने स्टडी किया कि जो नंबर को हम 1 से और इटसेल्फ उसी से हम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और किसी से नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स वो और कोई फैक्टर नहीं है और किसी के टेबल में आता ना हो। तो यहाँ हमें क्या करना है, आप देखिए कि ये जो कंपोजिट नंबर है वो होगा डिवाइड बाय 1 itself and other numbers also, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लूँ तो हम लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स। जैसे कि हम यहाँ पर 6 लेते हैं या 8 लेते हैं, कोई भी नंबर लीजिए आप। सपोज हमने 12 ले लिया तो उसमें क्या होगा? फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो 12 1 ज़ा 12 होगा, 6 2 ज़ा भी 12 हो सकता है, 3 4 ज़ा भी 12 हो सकता है, 4 3 ज़ा भी 12 होगा, 2 6 ज़ा है वो भी 12 होगा, 1 12 ज़ा है वो भी 12 होगा। सो अगर फैक्टर्स की बात की जाए कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है तो आप देखिए 1 2 3 4 6 एंड 12, क्योंकि नंबर ऐसा है कि जो 1 से भी डिवाइड होता हो, इटसेल्फ अपने आप से भी डिवाइड होता है और उसके बावजूद दूसरे नंबर से भी वो डिवाइड हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये था कंपोजिट नंबर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर्स, तो उसमें हम 0 को इंक्लूड करते हैं, प्लस पॉजिटिव नंबर मान लो कि हमने 3 लिया उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बाद में नेगेटिव, सपोज मैंने यहाँ -9 लिया तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। पर इंटीजर में क्या है कि वो एक कंप्लीट नंबर होगा, क्योंकि होल नंबर कहा जाता है इसलिए। अब जो नंबर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट, इट मीन्स यहाँ इस तरीके से लिखा हो 2/3, 1/9, -2/9, तो इस तरीके से अगर नंबर्स दिए हैं तो हम इसे इंटीजर नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, उसमें डिनोमिनेटर भी है और न्यूमरेटर भी है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अब उसमें नेगेटिव है वो आ सकता है, पॉजिटिव है वो आ सकता है, बट ये एक कंप्लीट नंबर नहीं होगा, सो इंटीजर्स की कैटेगरी में हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ये हमने फ्रैक्शन है वो भी स्टडी किया था। अब उसमें इतना डीप में नहीं जाऊंगी कि हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स हो तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, इम्प्रॉपर हो तो मिक्स में कन्वर्ट करना,
उससे एक स्टेप आगे बढ़े तो उसमें हमने स्टडी किया था फ्रैक्शन के साथ ही, और वो था डेसिमल्स। डेसिमल्स नंबर में क्या होगा कि इंटीग्रल पार्ट तो है ही है, सपोज 4.30 मैंने रखा तो ये इंटीग्रल पार्ट हुआ, होल नंबर्स हो गया, पूरा एक इंटीजर हो गया, और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट भी हो। सपोज अगर हमें उसको लिखना हो तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर 2 नंबर हमारे पास है तो हम अपॉन 100 इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसलिए अपॉन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है जैसे कि 13.40, 4.09, इस तरीके से जो भी नंबर्स है तो ये हो जाता है डेसिमल। अब डेसिमल में अगर बात की जाए तो फिर हमें रेशनल नंबर की कैटेगरी है वो देखनी होगी कि क्या रहेगा उसमें। सबसे पहले अगर आप देखें उसमें डेसिमल में कि कई बार ऐसा होता है कि कई डेसिमल सम पॉइंट्स के बाद, ठीक है, उसमें हो जाएगा टर्मिनेट और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट, और इसमें भी 2 टाइप्स आ जाएंगे, एक होगा रिकरिंग और दूसरा होगा नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये रिकरिंग क्या होता है कि जो रिपीट हो रहे होते हैं आफ्टर सम पॉइंट्स के बाद, और नॉन रिकरिंग इस तरीके से नंबर्स कंटिन्यू आते ही जाएं, आगे बढ़ते ही जाएं, तो उसमें हमें इस तरीके से कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना होता है। कोई डेसिमल एक्सपेंशन है आफ्टर सम टाइम्स वो हमें नहीं मिलता है। सबसे पहले अगर टर्मिनेट का देखेंगे ना तो वो टर्मिनेट में क्या रहेगा कि उसका जो एक्सपेंशन है टर्मिनेट आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या होगा टर्मिनेट आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। उसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 25/4 लिया हुआ है। अब अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 25 और 4 तो किस तरीके से होगा, 4 6 24, माइनस करेंगे 1 रहा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। अगेन यहाँ पर हमने 0 रखना होगा यहाँ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखिए 4 2 8 हो गया, माइनस करेंगे 2, यहाँ रखेंगे 0, तो यहाँ 4 5 20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है और यहाँ आंसर है वो हमें मिलता है। सो 25/4 को ये फ्रैक्शन है, अगर डेसिमल में हम करते हैं तो 6.25 इस तरीके से आंसर मिलता है। तो ये कहलाता है टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब क्या है, आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरीके से कि 6.25 पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए बट उसके बाद वहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता है, मतलब ये जो प्रोसेस है उसका एंड आ जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, सपोज हमने 10/3 किया, तो आप देख सकते हो कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, माइनस करेंगे हम, यहाँ रहेगा 1, अगेन हम यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, फिर होगा 3 3 9, माइनस करेंगे 1, वापस 0 लगाएंगे क्योंकि एक बार हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया है। तो फिर तो पूरी प्रोसेस में जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें ज़ीरोज़ है वो ऐड करते जाएंगे। अगेन यहाँ पर 3 -9 करेंगे तो 1, तो यहाँ रिमाइंडर है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनेट नहीं कहलाएगा, ये नॉन टर्मिनेट कहलाएगा। अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो नॉन टर्मिनेट की कैटेगरी में आएगा। अब क्या होगा कि सपोज हमें इसको डिटेल में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स हमने रखा यहाँ पर, और जो रिपीट हो रहा होता है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से 3 पॉइंट, बाद में 3 हमने रखा। अब हम यहाँ ऊपर सपोज बार की साइन है वो रख दे। बार की साइन रख देने से क्या होता है कि यहाँ हमें पता चल जाएगा कि नंबर 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये हो गया डेसिमल में अगर बात करें तो नॉन टर्मिनेट।
और उसमें भी हुआ वो रिकरिंग, इट मीन्स के कंटिन्यू रह रहा है, रिपीट हो रहा है, सेम एक जो नंबर है वो एक नंबर या दो नंबर प्रोसेस के दौरान रिपीट हो रहे हैं, सो उसको रिपीटिंग या रिकरिंग हम बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सपोज हमें अगर वैल्यू मिल जाती है, कोई भी नंबर को हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसके बाद होगा 2.3847 इस तरीके से हमें कोई भी नंबर है वो इस तरीके से मिलता गया, ठीक है। तो अब ये वाला नंबर क्या है कि देखिए 0 तो उसमें भी नहीं हुआ, तब भी प्रोसेस को एंडलेस बताया गया है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होता है और नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 3.3 पर हमने रिपीट हो रहा था 333, तो हमने यहाँ पर बार लगा दिया। अब जब बार लगाएंगे तो ये नॉन टर्मिनेट है बट रिकरिंग होगा, पर यहाँ आप देखिए 2.38479 मतलब कोई भी डिजिट है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और प्रोसेस का एंड भी नहीं हो रहा, या फिर 4 या 5 स्टेप के बाद कहीं वो नंबर एक बार रिपीट होता हो, तो यहाँ प्रोसेस का एंड भी नहीं हुआ है, तो एट दैट टाइम हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिपीट भी नहीं हो रहा है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 भी नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं कि जिसमें हमें ये देखना होता है कि यहाँ अगर ये प्लस कंटिन्यू चल रही है तो हमें उसमें कौन सी कैटेगरी में उसको डालना है। तो ये हो गया सबसे पहला जो मेन स्टेप था हमारा, कि हमें रियल नंबर्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो क्या क्या देखना होगा उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की उसके अंदर। अब देखिए एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ रियल नंबर्स अगर हमें स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले रेशनल और इरेशनल का पता होना चाहिए। रेशनल और इरेशनल में आप देखिए, इरेशनल तो वो जो है, बाद रेशनल में अगर हम देखें तो फ्रैक्शन और इंटीजर की अगर बात की जाए तो नेगेटिव और होल आ जाएंगे, और होल की अगर बात की जाए तो 0 और नेचुरल। इट मीन्स जहाँ से हमने शुरुआत की थी पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, तो वो हुआ नेचुरल। बाद में 0 अगर ऐड हो जाता है, दोनों कंबाइंड होकर होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स को अगर हम मिला देते हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। अब यहाँ क्योंकि इसमें तो 0 और नेचुरल दोनों आ गए, तो पॉजिटिव नंबर भी है, 0 भी है और ये नेगेटिव नंबर भी, तो वो इंटीजर हो गया। इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो वो बन जाते हैं रेशनल नंबर। और जहाँ पर रेशनल और इरेशनल दोनों को हम प्लस करते हैं तो वो हो जाता है रियल नंबर। तो अब रेशनल नंबर पूरा एक चैप्टर आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि एक्चुअली रेशनल नंबर है वो क्या है। तो आप देखिए उसमें भी आपने स्टडी ये किया था रेशनल नंबर। उसमें मेन डेफिनेशन जो उसकी थी उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो और Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 होती है, सपोज 4/0 इस तरीके से है, तो फिर ये नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है कंडीशन उसकी कि जहाँ पर P/Q है वो रहना चाहिए, वो फॉर्म है उसमें हम वो नंबर्स को लिख सकते हो और Q की वैल्यू है वो 0 होती हो, तो ये उसमें देखना है। अब सपोज यहाँ मैंने रखा है 243। अब आप बोलोगे कि ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। बट अगर ये रेशनल है या नहीं तो वो अगर हमें देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि क्या हम इस नंबर को P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर हम HCF या LCM में हमें इक्वल करना होता है डिनोमिनेटर को, कुछ ना हो एट दैट टाइम हम वहाँ पर क्या रख देते हैं 1, ठीक है।
वहाँ पे रखते हैं 1। तो आप देखिए ये हो गया P, ये हो गया Q, और Q है वो 0 भी नहीं होता है। सो 243 को अगर पूछा जाता है कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप इस तरीके से अपॉन 1 रख के चेक कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर -729 दिया होता, अब आप बोलोगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। सो अगेन वही चीज़ को हम रिपीट करेंगे, अपॉन 1 रख देंगे और ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हमें सिर्फ यही देखना है कि जो भी नंबर्स है वो P/Q की फॉर्म में, जैसे कि 2/3 रखा है, बाद में -4/9 रखा है। ठीक है, अगर 0 हमने ऊपर रख दिया है और अपॉन 3 रख दिया है, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है कि Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। अब इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, क्योंकि रेशनल और इरेशनल प्लस होते ही रियल नंबर है वो बन जाता है। तो जैसे आप देखिए √2 है, √3 है, √7 है, पाई की अगर कोई वैल्यू है या कोई नंबर हमें इस तरीके से मिलता हो 4, 7, 8, 3, 2, 9, ठीक है, इस तरीके से अगर हमें कोई नंबर मिलता है तो ये सारे इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। वैसे अगर सिंपली डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर रेशनल नहीं है उसको हम इरेशनल बोल सकते हैं। अब कहने का जो मेन टॉपिक का जो हमारा मतलब था वो था रियल नंबर। चैप्टर के नाम पे वापस जाना है हमें, तो आप देख सकते हो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हम प्लस करते हैं तो यहाँ बनता है रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपको जो स्टडी करना था सबसे पहले तो वो था यूक्लिड का जो लेमा का डिवीजन था, जो मेथड है उसकी वो। तो सबसे पहले तो यूक्लिड है वो कौन थे वो हमें जानना होगा। तो यूक्लिड है वो एक मैथमेटिशियन थे जो फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री और फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले तो रियल नंबर का टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, रियल नंबर्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक। अब रियल नंबर्स में आप देखना है आपको कि एक तो रेशनल है जो कि हम P/Q की फॉर्म में लिखते हो, और प्लस इरेशनल जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो होता है रियल नंबर।